आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के महाकालपुर गांव में 26 तारीख को बर्थडे कार्यक्रम के दौरान गोलियां चली थी। इसके आयोजक बीजेपी नेता भानु दुबे की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बर्थडे पार्टी में चली गोली। बीजेपी नेता भानु दुबे की मां ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे पुलिस फंसा रही है। उनका बेटा बीजेपी पार्टी का कर्मठ युवा नेता है और चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसके लोकप्रियता के कारण बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग साजिश के दौरान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को देखते हुए अज्ञात लोगों के द्वारा छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि खुशी के माहौल में लोग भानु दुबे के बेटे का बर्थडे मना रहे थे। कार्यक्रम रिश्तेदार को लेकर सभी लोग आए थे। अचानक अज्ञात लोग बर्थडे कार्यक्रम का माहौल खराब करने की साजिश से पहुंचे और हड़कंप मच गया। और वो लोग कौन थे, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। देवी ग्राम महाकालपुर निवासी भानु दुबे के माता जी जन्मदिन था 26 तारीख। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, उसमें गोलू आए थे। सब लोग, माहौल बहुत बढ़िया था। अब क्षेत्र के लोग भी आए थे, खाना वाना खिलाए थे, खुशी का माहौल था। अब अचानक अज्ञात लोग आए थे, अब उसमें ऐसे कर दिए कि माहौल ख़राब कर दिए, फायरिंग कर दिए। मिर्जापुर में खाकी वर्दी वालों ने साथी का शव सड़क पर रखा और हाथ जोड़ लिए। पहली बार खाकी वर्दी वालों को सरेराह हाथ जोड़कर सड़क पर शव रखकर देखा गया। खाकी वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी पर निकले साथी की मौत के बाद वर्दी वालों ने साथी का शव सड़क पर रखकर मदद की आस पर हाथ जोड़े खड़े दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें मदद का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया। खाकी वर्दीधारी जवानों ने मृतक के परिवार को भरण पोषण, उनके बेटे को नौकरी देने की मांग की। लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी पीआरडी जवान शंभुनाथ यादव रोज की तरह कटरा कोतवाली क्षेत्र में मंडी समिति में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान बुधवार को लहंगपुर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उसकी मौत हो गई। गुरुवार को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव मिलने के बाद साथियों ने सड़क पर शव रखकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया। उनके हाथ जोड़कर खड़े होने पर लोगों के कदम के खुद ही रुक गए। खाकी वर्दी वालों का हाथ जोड़कर खड़ा होना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कल जो है ये लालगंज में एक पीआरडी के जवान थे, ड्यूटी पे आ रहे थे। लालगंज के निवासी हैं शंभुनाथ यादव, और इनका एक्सीडेंट में इनकी जो है डेथ हो गई थी। और अभी मर्चरी में इनकी जो लास्ट पोस्टमार्टम हुआ था। तो ये जो पीआरडी के जवान हैं कि आर्थिक सहायता के लिए इन लोगों ने मांग रखी है, इसीलिए जाम लगाए थे। तो मैंने आश्वस्त किया है कि जो भी सरकारी देयता बनेगी, और ये चूँकि गरीब परिवार के 6 महीने में 2-3 महीने ये काम इनको मिलता है। मामला है सर, काफ़ी समय से हम लोग इस झेल रहे हैं। 3 साल पहले एक रमाशंकर शर्मा जी एक्सपायर हो गए थे। उनके मृत्यु हो जाने के बाद अधिकारियों ने कहा कुछ मिलेगा, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला उनके परिवार को। और इनका भी एक्सीडेंट हो गया, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था सर। ऐसे बराबर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, जो कि सरकार नहीं हम लोगों को सुन रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुका है। अभी 2 चरणों में मतदान होने बाकी है, लेकिन मतदान के दौरान बिहार में शराबबंदी के बावजूद अन्य प्रदेशों से शराब की तस्करी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में राजा कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले यूपी बिहार बॉर्डर पर चंदौली जिले की सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ चल रही पुलिस ने शराब की तस्करी के एक खेल का पर्दाफाश किया, जिसे बहुत ही अनोखे तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। शराब तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब की पेटियों को दुग्ध वाहन नुमा कंटेनर में छुपाया था, ताकि किसी को शक न हो और शराब की इस खेप को आराम से बिहार ले जाया जा सके। लेकिन यूपी बॉर्डर पर चौकसी के चलते इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके एक बिहार का रहने वाला है, 4 हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया, जिसमें दुग्ध वाहन नुमा कंटेनर में छुपा कर ले जाया जा रहा था। बरामद शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की स्वाट सर्विलांस और सैयद रजा की पुलिस ने शराब की भारी मात्रा में रिकवरी करी है। इसमें करीबन 12 लाख की विदेशी शराब है, जो हरियाणा से बिहार जा रही थी, बिहार के चुनाव में प्रभावित करने के लिए। इसमें 5 लोग का अरेस्ट हुआ है, जो कि 4 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, सोनीपत जनपद के, और एक कटिहार बिहार का रहने वाला है। ये लोग एक कंटेनर में, जो कि दूध गाड़ी नुमा कंटेनर था, उसको ले जाया जा रहा था, क्योंकि लगातार हेवी चेकिंग चल रही है। सारे ट्रक्स वगैरह, छोटी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर चेक किए जा रहे हैं। तो इन्होंने नया तरीका ईजाद करने के लिए ये प्रयोग किया, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो चेक करने वाले उनकी आंखों में धूल झोंक सकें। कमिश्नर कानपुर राजशेखर ने कानपुर देहात का दौरा किया। कानपुर देहात पहुंचने पर कलेक्ट्रेट परिसर में मंडलायुक्त कानपुर राजशेखर को पुलिस जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम, नजारत, शस्त्र विभाग, खनन विभाग सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर कानपुर ने जिम्मेदारों से उनके पटल के कार्य की जानकारी ली। वहीं
उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद कमिश्नर ने इको पार्क में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि यंत्रों के वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। साथ ही कृषि यंत्र ले जा रहे किसानों को वृद्ध किसानों के साथ हरी झंडी दिखाई। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ जिले के विकास से संबंधित योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कानपुर देहात की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की बात कही। जिले में डेंगू के फैलते प्रकोप को देखते हुए सुधार करने की भी बात कही। वहीं जिम्मेदारों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उसका लाभ सीधे पात्रों को दिलाने के निर्देश दिए गए। तो इस तरह से जो चीज़ें भी चीज़ें देखी गई और उसके साथ साथ हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग लिया है और रिव्यू मीटिंग में चीज़ों को जो कमी था उसको बताया गया है कि उसको ठीक करने के लिए विशेष करके जितने भी हमारे जो सड़क है महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि सड़क जो है एक सरकार के इमेज की तरह होते हैं कि सरकार अगर सड़क बेहतर अगर है तो पब्लिक को एक बेहतर सुविधा मिलती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में शिवहर दियार चौकी पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। पीड़ित की माने तो पैसे लेकर गुंडागर्दी कराई जाती है। पट्टीदारों के विवाद में एक पक्ष से पैसे लेकर दूसरे पक्ष के युवक को जमकर पीटा गया। पीड़ित अस्पताल पहुंच गया है। रात में युवक को चौकी पर दोनों हाथ बांधकर चौकी इंचार्ज ने पीटा। पीड़ित का कहना है कि बेहोश होने के बाद छोड़ा और पीड़ित को दबंग चौकी इंचार्ज ने जमकर पिटाई की। युवक की पिटाई के बाद चौकी इंचार्ज ने अगले दिन उसे बचाव में पीड़ित को 151 चालान कर छोड़ दिया। चौकी इंचार्ज ने लात घूसों और लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे युवक अस्पताल में भर्ती है। इनके खौफ से पीड़ित गांव जाने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार चौकी इंचार्ज के डर से सहमा हुआ है और अपने गांव जाने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार की माने तो चौकी इंचार्ज के भय से अभी भी डर के साए में युवक जीने को मजबूर है। अब बताइए कि दरोगा जी मार रहे हैं, वहीं पर बैठे हैं, तो मैं क्या कहूँ। और 151 की धारा लगाते हैं। इससे आप नहीं कहेंगे कि वो यदि वो भी मिली भगत है, पैसा दिए मरवाए, उसके बाद 151 लगाए, उसके बाद फिर चाहते हो कि पुलिस से ही मरवा कर 151 लगा दे कि मेरा पास जब ये लोग ठंडा जाए गरीब आदमी नहीं जाएंगे। कि वो बोले उसे जब मेरे साथ जो है बंटवारा हो रहा था तो बार बार रोक रहे थे। सुनील कुमार यादव, मेरे बाटा बाबी के साथ जमीन का मैटर चल रहा है। चिपुर नंबरी बयासी और दरोगा जी आए और द्वार पर भी मारे और हमको मोटरसाइकिल पर बैठा कर पुलिस चौकी पर लेके चले। पुलिस चौकी पर गए, एक तुलसी सिपाही और एक सिपाही और दोनों सिपाही ने मेरे बाँह के पकड़ लिए और दरोगा जी ने बहुत मारे। मेरे बाटा बाबू सामने बैठे थे। परसों रात में शिवपुर दियर से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर कोई रात्रि में अवैध निर्माण करा रहा है। इस पर चौकी को निर्देशित किया गया वहाँ मौके पर जाकर और देखने क्या मामला है। थाना कोतवाली की चौकी है शिवपुर दियर जो गंगा पार है। तो चौकी इंचार्ज अपने हमराइयों के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर अवैध निर्माण होता हुआ पाया गया और ये भी पाया गया कि एक पक्ष जो है करा रहा है, एक दूसरा पक्ष जो है उसको रोक रहा था। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम शेख उल हिंद मौलाना कॉलेज से बदलकर संत रविदास के नाम पर रखने की मांग की गई है। भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघ प्रिय राहुल ने सहारनपुर पहुंचकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सहारनपुर के पिथलान स्थित मेडिकल कॉलेज शेख उल हिंद मौलाना मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर संत शिरोमणि रविदास मेडिकल कॉलेज रखे जाने की मांग की। अपनी मांग पूरी न होने पर सहारनपुर में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इस बार संत रविदास के जन्म दिवस से पहले मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखे जाने की मांग की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। आपको मालूम होगा कि जब मायावती जी की सरकार थी तो उस सरकार में जो मौजूदा हॉस्पिटल का नाम है शेख उल्ला हिंद मौलाना महमूद हुसैन मेडिकल कॉलेज, उसका नाम कांसीराम कॉलेज मेडिकल कॉलेज था। लेकिन जब सपा की सरकार बनी तो अखिलेश यादव जी ने उस कॉलेज का नाम बदल दिया और एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम पे रखा गया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं।
14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने कायराना तरीके से हमला किया था, जिसमें करीब 40 सीआरपीएफ के भारतीय जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया था, जिसका खुलासा पाक के मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने किया। पाकिस्तानी संसद में इमरान के मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने कबूल किया कि पुलवामा हमला कराया था। पाक मंत्री फवाद हुसैन ने इसे पाक की बड़ी कामयाबी बताया। पाक मंत्री के इस बयान के बाद पाक में उथल पुथल मच गई। पाक पीएम इमरान की मुश्किलें भी बढ़ गई। वहीं पाक का सच सामने आने के बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की है। कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र की रेगवा गांव के निवासी श्याम बाबू भी पाक के द्वारा पुलवामा में कराए गए कायराना तरीके से आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वहीं पुलवामा में शहीद हुए श्याम बाबू की पत्नी रूबी देवी ने बताया कि पाकिस्तान ने बड़ी घिनौनी हरकत की। बहुत से परिवारों को अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। रूबी देवी का कहना है कि बच्चों की माँ और पिता दोनों को वो प्यार दे रही है। अब पाक का सच सामने आया है, जिससे वो चाहती है कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। पाकिस्तान का कबूलनामा है कि पाकिस्तान ने माना करा कि पुलवामा हमला इमरान के मंत्री ने फवाद हुसैन चौधरी ने संसद में पुलवामा हमले को बताया कामयाबी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा हमले में जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। हम लोग देखो, हम लोग विधवाएं हो गए, 40 लोग। वैसे भी इतने कांड होते भी जा रहे हैं। किसी ने अपना पति खोया, किसी बच्चे अपने पिता खोए, माँ भी अपने बेटे खोए, बहन भी अपना भाई। और जहाँ वो लोग मिल जाए तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मुजफ्फरनगर थाना जानसठ के प्रभारी निरीक्षक दीपक चतुर्वेदी ने 3 बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने पूर्व में इस गैंग के 3 सदस्यों को मुठभेड़ में जेल भेजा है। एसपी देहात नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना जानसठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जानसठ मीरापुर फौजी ढाबे के पास बंद पड़े ढाबे और 3 शेड के नीचे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस, अभियुक्त मानसिंह उपरोक्त कब्जे में 1 तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस के साथ 3 बुलेट प्रूफ जैकेट सहित गिरफ्तार किया है। एडी जोन सर के निर्देशन के आलोक में जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी का और लोग गिरफ्तारी का अभियान चला है। इस समय 12 अक्टूबर को 3 बदमाश पकड़े गए थे जो पिस्टल लूट करके पिस्टल का व्यापार करते थे। उनके नाम हैं कि रणजीत, मनीष ठाकुर और अमित ठाकुर। मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय के बाहर भारतीय किसान संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों की समस्या जानने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार पहुंचे और जिलाध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम से बातचीत की। जिलाध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार को किसानों की जानकारी दी और समस्याओं को हल करने के लिए कहा और ज्ञापन सौंपा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने भारतीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष से ज्ञापन लेकर उनकी मांग का निस्तारण करने का आश्वासन दिया और कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार से आश्वासन मिलने के बाद जिलाध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने धरना खत्म करने की घोषणा की। आज डीएम कार्यालय पर पिछले कम से कम 6 महीने से लगातार उत्पीड़न झेलते किसान आज डीएम कार्यालय पर भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में आज पहुंचा है। विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे पत्ती पुराली के मामले में ही किसान पर लगातार उत्पीड़न चल रहा है, लेखपाल द्वारा, एसडीएम द्वारा और पुलिस द्वारा भी, जिसमें अवशेष जो किसान को ख़त्म करने पड़ते हैं नई फसल बोने के लिए, उसमें ही किसान को उत्पीड़न करा जा रहा है। 10,000 का जुर्माना, 20,000 का जुर्माना। और एक जब ये सरकार ने घोषणा करी थी कि नया सत्र चलने से पहले पूर्ण भुगतान पिछले पूरे होएगा मिलों का गन्ने का, अब तक क्यों नहीं हुआ? नया सत्र कुछ मिलों ने चला दिया और पिछले वर्ष का भुगतान भी अभी बकाया है। दीपावली के नज़दीक आते ही बड़ो शहर के गुराना रोड पट्टी में इसके अलावा गांव की बात करें तो ठिकाना जोनमाना बड़ोली में मिट्टी के दीपक और आदि चीज़ों को बनाने का काम शुरू हो गया है। कुम्हार रामवीर सिंह कौशल बताते हैं कि आधुनिकता के दौर में दिनों दिन शहरों से मिट्टी के दियों की मांग घटती जा रही है। अब लोग सिर्फ शुभ काम करने के लिए नाम मात्र खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों पर लागत तो बढ़ रही है, लेकिन आमदनी घटती जा रही है, जिसके चलते पुश्तैनी कारोबार अब सिमटता जा रहा है। सरकार की ओर से भी किसी तरह का आर्थिक मदद और प्रोत्साहन नहीं मिलने से मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। नतीजा यहाँ की परंपरागत कारोबार को छोड़कर कुम्हार अन्य कार्यों की ओर रुख करने को मजबूर है। इस बार प्रधानमंत्री की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने और उनका इस्तेमाल किए जाने को लेकर की गई अपील को देखते हुए कुम्हार उत्साहित है। उम्मीद है कि इस बार की दीपावली पर दियों की मांग बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कुम्हार कौशल का कहना है कि चाइनीज़
सामानों से उनके काम की कमर तोड़कर रख दी। त्योहारों पर लोग केवल नाम मात्र ही दिए लेते थे, इस बार उन्हें कुछ उम्मीद जगी है। अब तो जी चाहने का काम चला जी, और नहीं हमारा वो है जी, काम कम हो रहा जी। हाँ जी, हमारा काम ज़्यादा चलना चाहिए जी, ईद की बार हम सोच रहे हैं ज़्यादा चलना चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन में कैसे आपका हमारा लॉकडाउन में बिल्कुल ही काम ठप होगा जी, सारा काम ठप हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।